Good morning, class. Here is Pramod Sharma. Our discussion based on statics and exercise 14.1. We have already discussion डायरेक्ट मेथड अबाउट डायरेक्ट मेथड. ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में क्या था, हमारे पास एक फार्मूला फॉर्म होता है. फार्मूला क्या था, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. ठीक है, उसके थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. नाउ डायरेक्ट मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन है जो हम लोग करवा रहे हैं. करना क्या है, इस पूरी एक्सरसाइज में आपको यूज़ करना है डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसे आप शॉर्टकट मेथड कहते हो. ठीक है, नाउ वी हैव टेक द अदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायरेक्ट मेथड. क्वेश्चन नंबर 3 को हम लेते हैं, जो कि डायरेक्ट मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, यह आप ऐसा नहीं है, इस मेथड से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो. किसी भी मेथड से सारे क्वेश्चन पॉसिबल हैं, आराम से हो जाते हैं. देयर आर नो प्रॉब्लम. ठीक है, हो सकता है किसी में जब डेटा आपका लार्ज होता है तो यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन लार्ज हो जाती है, टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लगता है. ठीक है, इतना इफेक्ट है. तो नाउ वी हैव टेक द क्वेश्चन नंबर थर्ड. इन क्वेश्चन नंबर थर्ड से टू यू, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपके पास वो ये है. इन क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन shows the daily packet allowances of children of a locality. Mean packet allowances is ₹18. Find the missing frequency f. कह रहा है कि आपके पास एक डेली पैकेट अलाउंसेस ऑफ चिल्ड्रंस की लोकेलिटी में है. तो मीन पैकेट अलाउंसेस कितना है, 18 है. तो आपको मिसिंग फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी, मतलब एफ़ की वैल्यू निकालनी है. यहाँ जो डेटा दे रखा है वो क्या है, डेली पैकेट अलाउंसेस इन रुपीज़. वो आपको दे रखा है 11 से 13. ठीक है, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25. एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन से गिवन 7, 6, 9, 13, F5, 4. ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे डेटा आप जो देख रहे हो तो बिलो क्या है, 50 है. तो आराम से इजीली हम डायरेक्ट मेथड का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, एनीवन आस्क्ड यू कि व्हाई वर यूज इन दिस क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड, बिकॉज देयर द गिवन डेटा इज वेरी स्मॉल, सो वी हैव यूज इट. वट इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड अगर आप ध्यान दो तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है, ग्रेटर 50 दे रखा है. ठीक है, यानी 100 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे 200 तक पहुंच रहा है. तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टेप डेविएशन से करने चाहिए या फिर शॉर्टकट मेथड से करने चाहिए. बस आपको दिमाग में इस फंडामेंटल को सेट करना है कि कहाँ पर हमें डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है, कहाँ पर हमें एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करना है, क्योंकि स्टेप डेविएशन हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है. ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड की फर्स्टली वी फॉर्म द टेबल. तो और ये आपका लेक्चर का सेकंड पार्ट है. तो वी हैव ऑलरेडी फॉर्म द टेबल. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 270. तो यहाँ हमने जो दे रखा था क्या है, डेली पैकेट अलाउंसेज इन रुपीज़ दे रखा, जिसे हमने क्लास इंटरवल लिख लिया. फिर इसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रंस एफ आई फ्रिक्वेंसी, देयर आर 2 पार्ट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब 2 पार्ट हमने अपनी तरफ से फॉर्म कर लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि डायरेक्ट मेथड हम जब यूज़ करते हैं तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. ठीक, अब इसका मतलब क्लास मार्क निकालने के लिए आपसे कहा गया था कि आप क्या करोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 फार्मूले का यूज़ करोगे. सो वी हैव राइट द गिवन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो डेटा को हम यहाँ लिख लेते हैं. तो फर्स्ट डेटा इज गिवन 11 to 13. ठीक है, तो वी हैव राइट हियर 11 to 13 दे रखा है. फिर इसके बाद 13 to 15. ओके, 13 to 15 और अप टू कहाँ तक जा रहे हैं हम, 25 तक. हर एक में गैपिंग कितनी है, 2 की गैपिंग है. तो 11 to 13, 13 to 15 एंड 15 to 17 एंड 17 to 19 and 19 to 21 and 21 to 23 and 23 to 25. ठीक, तो जो हमें डेटा दे रखा था क्लास इंटरवल वो हमने नोट कर लिया. क्या था, 11 to 13 हमारे पास है, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25. Okay, now after that we have नंबर ऑफ चिल्ड्रंस यानी एफ आई. एफ आई हमें क्या दे रखा है, एफ आई हमें जो गिवन है वो नोट कर लेते हैं. 7 है, फिर 6 दे रखा है. ठीक, तो वी हैव राइट हेयर 7, 6, देन 9 एंड 13 एफ
5 एंड 4। ठीक है, अगर हम लोग चेक कर लेते हैं जो फ्रिक्वेंसी दे रखी है, क्या क्या फ्रिक्वेंसी दे रखी है। 7 है हमारे पास, 7 6 9 7 6 9 7 6 9 13 F5 4, क्योंकि इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो आपको डेटा दे रखा है वो डेटा करेक्टली आप अपने कॉपी में या आंसर शीट में नोट कर पाएँ, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये डेटा हमें दे रखा था, साथ ही यहाँ दे रखा है मीन पैकेट अलाउंसेस ₹18, इसको भी हम नोट कर लेते हैं। तो हमें जो गिवन है वो क्या है, मीन पैकेट अलाउंसेस गिवन है, तो वी हैव राइट हियर गिवन मीन पैकेट अलाउंसेस, मीन पॉकेट अलाउंसेस। ठीक है, मीन पैकेट अलाउंसेस ₹18 दे रखा है। क्या दे रखा है, ₹18 मीन्स हम कह सकते हैं मीन पैकेट अलाउंसेस का मतलब होगा कि एक्स बार हमें दे रखा है कितना, ₹18। एक्स बार हमें क्या गिवन है, ₹18। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है। अब आपसे जो क्वेश्चन प्रूफ कर रहा है वो ये कह रहा है कि हमें फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकाली है, वी फाइंड दी फ्रिक्वेंसी। ठीक, एफ निकालना है जो मिसिंग फ्रिक्वेंसी है। तो हमने टेबल को फॉर्म कर लिया है। इसके बाद अब जो हमें जो डेटा क्वेश्चन में दे रखा था उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने डेली पैकेट अलाउंसेज रुपीज़ जिसे हम क्लास इंटरवल दे रहे हैं, फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस FI। ठीक है, तो आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज नोट कर रखी हैं और यहाँ पे क्लास इंटरवल नोट कर लिया है। इसके बाद मीन पैकेट अलाउंसेज ₹18 गिवन था, जिसको हम एक्स बार भी कह रहे हैं, और फ्रिक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हम अपने टेबल पे फोकस करते हैं और यहाँ क्या निकालेंगे, पहले हम क्लास मार्क निकालेंगे डेटा के करस्पॉन्डिंग, देन मल्टीप्लाई करके XI और FI निकालेंगे। ठीक है, सो वी हैव नॉट स्टार्ट। तो यहाँ पे 11 to 13 अपर, यहाँ देखें लोअर लिमिट क्या है 11 है, अपर लिमिट 13 है, तो इन सबको ऐड करना है, ऐड बाई 2 इस डेटा के लिए। तो वी हैव राइट हियर कि हमें क्या करना है कि 11 + 13/2। जब इसको आप ऐड करोगे आप जानते हो कितना आएगा, 1 और 3 4 हो गया, और ये 24/2। 24/2 का मतलब हमारे पास 12 आ चुका है। ठीक, फिर आप देखें 13 + 15, ये आपके पास हो गया 5 और 3 8 और 2 28/2, हमारे पास आ गया 14। अब आप देखो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 2 का गैप है, इसका मतलब सब में 2 का ही गैप रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें 15 + 17, तो वी हैव राइट हियर 15 + 17/2, तो 7 5 हो गया 12, तो 35/2, 32/2, क्योंकि 7 5 12 हो गया, 12 2 1 कैरी एंड 2 और 3 32। तो ये आपके पास कितना आ गया, 3 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12 16। तो देखा आपने किसे कितना गैप है आपका, गैपिंग 2 की चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 17 + 19/2, तो 7 और 9 का मतलब हो गया 16। ठीक, और ये 36/2, अब 36 का हाफ कितना होता है 18। नाउ 91 + 21, ठीक है, 91 + 21/2, ये आपके पास आ गया 9/10 हो गया, और 3 40/2 कितना आ गया 20। तो हर एक में आप गैपिंग देख रहे हो क्या आ रहा है, देखो 12 फिर 14 फिर 16 फिर 18 फिर 20। ठीक है, गैपिंग 2 की ही है। फिर इसके बाद हमने कहा कि हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट देखें हम 21 + 23/2, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 44/2, और 44 का हाफ कितना होता है 22। नाउ 23 + 22/5, ये तो 5 और 3 8 हो गया, 48/2। 48 का हाफ कितना हो गया 24। तो आपने जो देखा, जो हमने क्लास मार्क निकाला है, क्लास मार्क का मतलब क्या हो गया, अपर लिमिट + लोअर लिमिट अपॉन 2। अब आप जानते हो अगर हम ये इस क्लास इंटरवल की बात करें तो ये क्लास इंटरवल में ये आपकी लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, यहाँ पर ये लोअर ये अपर, ये लोअर ये अपर, ये लोअर और ये अपर, इस तरीके से हम अब हमें क्या करना है, सिर्फ फार्मूला अप्लाई किया, हमने क्लास मार्क निकाला, तो लोअर लिमिट + अपर लिमिट बाई 2, लोअर लिमिट + अपर लिमिट बाई 2, इस तरीके से हमने क्लास मार्क को फाइंड आउट कर लिया है। तो हमारे पास 12 14 16 18 20 22 24
ठीक है, ये क्लास मार्क निकाल लिए हमने। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक है। तो देखो 7, 6, 9, 13, सबसे पहले हम इसको ऐड भी करेंगे। क्यों? क्योंकि फार्मूला जो हमसे कहता है, फार्मूला क्या कहता है कि डायरेक्ट मेथड जो है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई भी चाहिए हमें, तो वी हैव राइट हेयर कि भैया सिग्मा एफ आई कितना होगा। तो यहाँ लिखा हमने सिग्मा एफ आई। इसका मतलब हो गया, सिग्मा मतलब सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज, जितनी देर की फ्रिक्वेंसी सबको क्या करते हैं हम सम करेंगे। तो ऐड करें, तो ऐड करने पर आपको मिल गया 6 और 7 14 13 13 और 13 26 26 और ये 4 हो गया 30 35 35 और 9 35 और 9 हो गया 44। तो हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि एफ भी है यहाँ पर ऐड करने पर 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ, इन सबको ऐड किया तो 44 हो गया और एफ यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी, तो 44 प्लस एफ, ये हमें सिग्मा एफ आई मिल चुका है। ठीक है, अब देखिए लास्ट कॉलम में देखें तो हमें क्या निकलना है, एक्स आई इंटू एफ आई। इसका मतलब फर्स्ट डेटा के लिए हम देखेंगे तो हमारे पास ये वाला क्या हो गया, डेट इज़ अ एक्स वन और ये डेट इज़ अ एफ वन। ठीक, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए भैया, यहाँ पर अगर आप देखो कि सर यहाँ पे तो एक्स वन इंटू एफ वन आएगा। ठीक है, तो एक्स वन की वैल्यू कितनी है 12 और एफ वन कितना है 7। तो 12 इंटू 7 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 12 7 जा 84। ठीक, अब ये दिखाने की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको हमने समझाया है कि भैया ये क्या है आपका x1 है और ये क्या है f1। ऐसे ही देखें तो ये क्या है x2 और ये f2, x3 f3, x4 f4। ठीक है, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। अब 14 इंटू 6, तो आप जानते हो 14 इंटू 6, 14 6 जा 84। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 16 9 जा कितना होता है 144 और 18 इंटू 13। अब 18 इंटू 13 की हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा 18 इंटू 13, तो 18 1 जा 18 और 18 3 जा 54 एंड 18 को जब ऐड करेंगे तो 18 इंटू 13। चलिए हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि कितना आएगा हमारे पास। तो 18 की 13 से मल्टीप्लाई करनी है तो 3 8 जा 24, 2 कैरी और 3 1 तो 2 5 हो गया 54 और एंड 18 1 जा 18, तो ये 4 हो गया और 3 तो 2 3 4 आ रहा है। कितना आ रहा है 18 की 13 से मल्टीप्लाई करने पे 2 3 4, तो वी हैव राइट हेयर 2 3 4। ठीक है, 2 3 4। इसके बाद हमारे पास है 20 और f की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे भैया 20 और f की, तो 20 f ही होगा 20 f। नेक्स्ट हम देखें 22 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 1 1 0 आ जाएगा। तो लिख लो यहाँ पे 22 इंटू 5, ये आपके पास हो गया 110। ठीक है, 24 इंटू 4 की हम मल्टीप्लाई करें 24 इंटू 4, तो ये आपके पास हो गया 4 4 जा 16, 6 1 कैरी एंड 4 2 जा 8 और 9, तो 96। तो हमने देखा मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल गया हमें 84 84 144 234 20f 110 और 96। अब इसके बाद क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए था, क्वेश्चन में हमें चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब ये जो हमने निकाला है इन सब का सम। तो ऐड कर लीजिए, तो ऐड करने पर आपको मिलेगा 84 और 84, तो ये हो गया 448 और 8 8 16 168 हो गया। फिर 144 इसमें ऐड कर दिया तो 8 4 12 और 10 11 312 हो गया। 312 में 2 3 4 ऐड कर दिया तो 4 2 6 4 5 4 6 हो गया। 5 4 6 में हम ऐड करें 110 तो हमारे पास आ गया 6 5 6, देन ऐड 96 तो 6 और 6 हो गया 2 एंड 5 9 14 और 14 को तो 15 एंड 1 कैरी तो 7, तो 7 5 2। ठीक, इसका मतलब हमने 84 प्लस 84 144 234 110 96 को ऐड करने पर हमें मिल गया है 752। क्या मिल गया 752। वट इसमें 20 एफ भी हमें ऐड करना है तो प्लस 20 एफ कर देंगे।
क्योंकि इसके साथ वेरिएबल है, तो इसको हम ऐसे ही नोट करेंगे। तो 752 प्लस 20F। ओके, इतना करने के बाद जब हमने क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन कर लिया, अब क्या करना है, वी नो डेट, तो वी नो डेट हम क्या जानते हैं, बाई डायरेक्ट मेथड फार्मूला होता है कि एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक, अब देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई ऑलरेडी अभी आपने कैलकुलेट किया है, वो कितना आ रहा है, आपने देखा ये दे रखा है 752 प्लस 20F, 752 प्लस 20F अपॉन में सिग्मा एफ आई आपके पास है 44 प्लस एफ, और एक्स बार आपको दे रखा है 18, दैट इज अ गिवन हेयर। तो यहाँ 18 हो गया, 18 752 प्लस 20F अपॉन 44 प्लस एफ। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देन कैलकुलेट करना है। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखा 18 इंटू 44 प्लस एफ इक्वल टू 752 प्लस 20F। अब 18 की 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 18 इंटू 44, चलिए करके देख लेते हैं कितना आएगा। तो हमारे पास 18 की मल्टीप्लाई करनी है 44 के साथ, तो 72 हो गया ये, एंड 72, तो 792 आ जाएगा, 792। ठीक है, तो वी हैव राइट है कि हम क्या लिखें यहाँ पे, 18 की 44 से जब हमने मल्टीप्लाई की तो हमें मिल गया 792 प्लस 18 इंटू एफ इक्वल टू 752 प्लस 20F। अब आपको क्लियर दिख रहा हो करना क्या है, तो सिंपली क्या करना है, ये 752 को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 792 माइनस 752 इक्वल टू, इसको जब इधर लेके आए हैं तो हम 18F को ट्रांसफ़र करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो हमारे पास 20F माइनस 18F, 2 माइनस 2 0, 9 माइनस 5 4 और 7 माइनस 7 0। ठीक है, तो हमारे पास 40 आ गया इक्वल टू 20 माइनस 18 आपके पास आ गया 2F। ओके, नाउ हमें क्या है ना, F की वैल्यू निकालनी है, तो वी हैव राइट हियर 2F इक्वल टू 40, तो F इक्वल टू हमारे पास आ गया 40/2 मीन्स 20। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना था, हमें फ्रिक्वेंसी निकालनी थी, मिसिंग फ्रिक्वेंसी, वी हैव फाइंड ऑलरेडी मिसिंग फ्रिक्वेंसी। ओके, दैट इज़ अ क्वेश्चन नंबर 3। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं होती है, बस ये है आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या जो आपको दे रखा है आप उसको इजी वे में अच्छी तरीके से, सबसे पहली ज़रूरत क्या होती है, फार्मूले के अकॉर्डिंग टेबल को फॉर्म करें। जब टेबल फॉर्म हो जाती है तो फिर कैलकुलेट करना है सीधे, और देन अप्लाई द फार्मूला, देन यू गेट ईजली आंसर। ओके, नाउ वी हैव टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट आल्सो बेस्ड ऑन द डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 7 जो कि हम डायरेक्ट मेथड पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इन क्वेश्चन नंबर 7 से टू यू टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। ठीक है, इन पार्ट्स के, थोड़ा फोकस करें इसे, हाँ, इन पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज PPM। PPM लिखा तो PPM मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। डेटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज़ इन ए सर्टेन सिटी इज़ प्रेजेंटेड बिलो। कह रहे हैं कि एक जो लोकेलिटीज़ है किसी सिटी की, उसने क्या किया, ईयर में कितना SO2 है। ठीक है, यानी ईयर में कितना PPM है, ईयर में कितना SO2 PPM मतलब हो गया पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, द डेटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटी इन सर्टेन सिटी एंड प्रेजेंटेड बिलो। अब यहाँ क्या दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन PPM और फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, तो ये हमें जो डेटा दे रखा है इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करें, टेबल को फॉर्म करेंगे।
ये लिखा फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द ईयर। हमें ये बताना है कि SO2 का मीन निकालना है, ईयर में कितना मीन है, ठीक है। तो 0.00 से 0.04 इस तरीके से हमें ये कंसंट्रेशन दे रखा है। सो इसके करस्पॉन्डिंग पहले हम क्या करें, टेबल को फॉर्म कर लें, देन फिर हम इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, भी हमने एक टेबल फॉर्म कर ली, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm, क्लास मार्क हमें रिक्वायरमेंट होगी, फ्रिक्वेंसी हमें दे रखी है, यानी हमें क्वेश्चन में क्या होता है, जिसे आप क्लास इंटरवल कह सकते हो, लिख लो यहाँ पर CI, वो हमने यहाँ लिख लिया। फ्रिक्वेंसी FI हमें दे रखी है, वो हमने नोट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम कंसंट्रेशन ऑफ एयर देख लें क्या क्या दे रखा है। तो लिखना स्टार्ट करें। हमें जो गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग, यानी 0.00 से 0.00 से दे रखा है 0.04, तो 0.00 से 0.04, फिर दे रखा है 0.04 से 0.08, फिर दे रखा है 0.08 से 0.12, फिर दे रखा है 0.12 से 0.16, यानी हर एक में 4 का गैप है, ठीक है। 0.16 से दे रखा है 0.20 एंड 0.20 से दे रखा है 0.24। फिर से देखिए, तो 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नाउ फ्रिक्वेंसी की बात करें, फ्रिक्वेंसी हमें दे रखी है 4, वी हैव राइट हियर 4, देन 9, अगेन 9, यानी आपके पास 4 9 9 2 4 2 2 4 2, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन दे रखे हैं तो सब डेटा क्या है, बिलो टू 10 है, तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, डायरेक्ट मेथड का यूज़ करना है, ठीक है। तो हमने टेबल में ऑलरेडी अब यहाँ नोट कर लिया हमने, ये आपका क्लास इंटरवल हो गया और ये आपका फ्रिक्वेंसीज हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या निकालना है, XI। ऐसे के लिए क्या था कि भैया अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो नाउ वी स्टार्ट द कैलकुलेशन। कितना आता है, तो यहाँ लिखते हैं कि 0.00 प्लस 0.04/2, तो ये आपको कितना मिलेगा 0.04, उसका हाफ करेंगे तो 0.02, ये तो आएगा। नेक्स्ट यहाँ 8 और 4 12 हो गया, तो 0.12 का हाफ, 0.12 का हाफ कितना हो जाएगा 6, तो 0.06, ठीक है। और 12 8 कितना हो गया 20, तो 0.20, उसका हाफ करने का मतलब हो गया 0.10। तो गैप में देख लिया हम 2 के बाद 6 आ रहा है यानी 4, इसके बाद 10 यानी 4, अगेन क्या होगा 14 होगा। तो पहले देख लें कितना 28 हो गया, ठीक है। तो ये देखो 2 और 6 8 और 2, तो ये 28/2, ये आपके पास आएगा 0.14। नेक्स्ट हम देखें, ये हो गया 36, 0.36/2, तो ये आ गया 0.18। तो देखो 2 के बाद 6 यानी 4 का गैप, फिर 4 का गैप 10, फिर 4 का गैप 14, फिर 18, एंड ये आपके पास आ गया 44/2, तो ये आपको मिल जाएगा 0.22, ठीक। तो आपने क्लास मार्क फाइंड आउट किए, क्या मिला 0.02 आ गया, 0.06, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22, और ये फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी का सम भैया देखते हैं, तो हम यहाँ क्या लिख दें कि फ्रिक्वेंसी का सम कितना होगा, यानी सिग्मा FI। तो ऐड करें तो 9 और 18 हो गया, 18 और 2 20, 20 और 6 26, 26 और 4 30, कितना आ गया, ये हमारे पास 30 आ चुका है, ठीक है। सिग्मा FI निकाल लिया, और यहाँ पर हम निकालेंगे क्या भैया, सिग्मा FI और XI चाहिए होगा। तो देखो कैलकुलेट करते हैं पहले तो FI, अब देखो XI इंटू FI निकालना है, ठीक है। इसका मतलब इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो आप जानते हो भैया कि 0.02 की 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, 4 2 जा 8, तो 0.08,
पॉइंट वाला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना है। 9 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 जा 54, तो 0.54 मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और 9 की जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.90, इसकी करेंगे 14 टू जा 28 तो 0.28, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 18 4 जा 72 तो 0.72, ठीक है। एंड ये हो गया 44। तो आपने मल्टीप्लाई करने पे क्या देखा कि भैया मल्टीप्लाई किया आपको तो 0.08 मिला, 0.54, 0.90, 0.28, 0.72, 0.44। अब इन सबको ऐड कर लीजिए भाई। तो ऐड करना तो बड़ा टिपिकल काम है, फिर करना तो है। तो वी हैव टेक द रफ कॉपी एंड कैलकुलेट कि हाउ मच वी गेट हेयर, ठीक है, कितना आ रहा है चेक कर लेते हैं। तो भैया 54 और 8 का मतलब हो गया 62, ठीक। फिर 98 करने का मतलब हो गया 215 यानी 1.52, एंड इसमें 28 ऐड कर देंगे तो आपके पास 10 आ गया, 7 8 2.80, 2.80 में अगर 72 ऐड कर दें तो 2, और ये 3.52 2.96 और 0.44। तो लगभग कैलकुलेट करने पर आपको मिल गया 2.96 2.96। जीरो 8 09 28.72.44, तो 8 8 8 16 26, ठीक है। और ये आपके पास हो गया 18 22 22 24 24 24 और 5 26, तो 296, ठीक है। 296 2.96 आएगा। तो कैलकुलेट किया हमारे पास क्या आ गया 2.96 आफ्टर एडिंग, ठीक है। तो आफ्टर ऐड करने के बाद हमारे पास 2.96 आ चुका है। इसके बाद अब क्या करना है भाई, आप जानते हो बी नो डैट यूजिंग डायरेक्ट मेथड, वी नो डैट बाई डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो आपके पास फार्मूला क्या था, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो हमें एक्स बार ही तो निकालना है, तो भैया ठीक है, हमारे पास आ गया 2.96 एंड अपॉन में कितना है 30, ये एक्स बार की वैल्यू हमें निकालनी है। अब पॉइंट को यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये एक जीरो इंक्रीज कर दिया, तो हमारे पास आ गया 296/300, ठीक है। तो 2.96/300 इसे कैलकुलेट करो भाई, और कैलकुलेट करके वी गेट आवर आंसर। तो ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं भैया। 300 को 296 को डिवाइड करेगा कितने टाइम जाएगा, जा नहीं सकता तो पॉइंट लगाएंगे, और जीरो, तो आपके पास 2960 हो गया। कितने टाइम्स जा कर दें हम, 7 7 3 जा 21, 8 3 जा 24, 9 3 जा 27, 24 9 3 जा 27, तो फर्स्ट टाइम ही 9 टाइम्स जाना चाहिए इसे, ठीक है। अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो 9 से हम करेंगे तो हमारे पास आ गया 270, क्योंकि 9 3 जा 27, 270 हो गया, तो आपके पास 260 आ गया। 260 यानी कितने टाइम जाना चाहिए, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 240, तो आपके पास आ गया 20, ठीक है। अब लगभग 0.098 6 से या 18, तो आपके पास कंडीशन आ गई कितनी, लगभग 220। फिर अगेन करेंगे तो ये फिर अगेन इसी फॉर्मेट में
चलता चला चला जाएगा ये, ठीक। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसका लगभग कितना आ रहा है, 0.098666, तो लगभग 6-7 कर लें, ज़्यादा अच्छा है। तो आपने जब डिवाइड किया, डिवाइड करके हमने क्या देखा कि हमें एक्स बार इक्वल टू मिला कितना, 0.0966 अप्रॉक्सीमेटली चलता चला जाएगा कंटिन्यूसली। तो हम लिख सकते हैं 0.0987। तो एक्स बार की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, एक्स बार हमें जो मिल चुका है वो क्या है, 0.0987, ठीक है। इसको और अगर राउंड ऑफ करना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स बार इक्वल टू 0.7 को यहाँ इंक्रीज कर लें एक यहाँ पर, तो 0.099, ठीक है। हो सकता है आपके बुक में आंसर शायद यही दे रखा है, 0.099 ppm, ठीक है, ppm, दैट इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। ओके, नाउ बाय एवरीवन, एंजॉय योर स्टडी।